बेसिकली कैंसर उसको कहते हैं कि अनपॉलिफरेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। एक जो आपका सेल होता है जो खुलिया होता है उस एरिया का, वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर देता है कि एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ओवर ग्रोथ हो जाती है जितनी नहीं ज़रूरत होती है। अगर आपका छाला ब्लीड करता है, खून निकलता है, अगर आपके छाले के जो कॉर्नर्स हैं वो इरेगुलर हैं, जिस तरह दरांती होती है जैगेड सॉ वाले, उस तरह के बॉर्डर्स हैं, इफ़ इट्स नमनेस होती है वहाँ पे। आमतौर पे छाला बनता है ना, वो बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन डेंजरस तब होता है जब आपको नमनेस फील होना चाहिए, वहाँ पे सेंसेशन नहीं होती है। वीकेंड की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे उसामा ख्वाजा कहते हैं। डॉक्टर माहिरा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से? पान तो नहीं रखा हुआ? ठीक ये ठाक। हाँ, पान वैसे खाया आपने? मैं पान खाती हूँ लेकिन हार्डली वंस और ट्वाइस अ ईयर, ज़्यादा नहीं, बिकॉज वो छालिया वगैरह ना डला हो, फिर मीठा पान जिसे आप तौर पे कहते हैं। नहीं, लेकिन ये वैसे आपको पता है बड़े फ़ायदे शायद सुने हैं मैंने। कवाल शवाल जो है वो बड़े खाते हैं। क्यों खाते हैं वैसे उसामा? वो उसको छोड़, वो आपने देखा हुआ वो जो बड़ी दावेबाजी होती है कि आग जल रही होती है, फायर पान हमें रखा। हाँ, इट्स एंटरटेनमेंट। हाँ, लेकिन वो उसमें मेरे ख्याल में सीन तो ये होता है जुई मुँह के अंदर तो उसकी आग ख़त्म हो जाती है। लेकिन वैसे पान इसलिए थोड़ा अवॉइड करवाती हूँ मैं, हर किसी को कहती हूँ, खुद भी। इसके ये तो आपने चले एक प्रोवर्बियल किस्म की फायर कही, लेकिन पान मुंह में आग लगा देता है, इन द सेंस के छाले बन सकते हैं विच कैन बी वेरी डेंजरस। तासीर की ठंडी होती है गर्म? तासीर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इट कैन, यू डू नो कि जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है जो आजकल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दैट डजंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ तासीर। लेकिन ये है कि पान के अंदर कुछ ऐसे नट्स डले होते हैं, छालिया जिसे आम ज़बान में कहा जाता है, बीटल नट, अरीका नट, डिफरेंट नट्स डले होते हैं, या कभी कभी तंबाकू से लाइन करते हैं, दैट कैन बी वेरी डेंजरस, और मुंह के अंदर छाले और इवेंचुअली वेरी डेंजर। लेकिन मैंने तो ये सुना हुआ है कि एक तो आपका स्टमक सिस्टम भी इससे बड़ा फिट रहता है, और दूसरा ना ये आपके जो साउंड बॉक्स है ना उसको भी उसको सही रखता है। ये आपने वो कवाल हाँ, शवाल वाला देखा ना, वो खाते हैं पान रेगुलरली। अच्छा साहब, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखना शुरू करें ना, तो ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू कराची एंड इंडिया में हैदराबाद, दक्कन वाला जो सारा एरिया है, वहाँ पर जब कोई आता था तो हॉस्पिटैलिटी के तौर पर पानदान सर्व होता था, और सिल्वर का पानदान निकाला जाता था। एंड आई सीन दोज जो बड़ी नानियों दादियों के पास होते हैं, एंड उसके अंदर सर्व होता था गेस्ट को बड़े सलीके तरीके से। इट वॉज कंसिडर्ड द हाइट ऑफ सोफिस्टिकेशन टू हैव दैट। और फिर ये जो स्टमक वाली बात है, ये भी कुछ फैमिलीज़ में चलता है कि हाँ, अगर किसी को स्टमक इश्यूज एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, बट इट डज नॉट। ऑल ऑफ दीज आर मिथ्स, एंड ऑल ऑफ दीज आर डेंजरस मिथ्स, इन द सेंस कि अगर तंबाकू लाइन हुआ हुआ है या पीटल नट, टेरिका नट, जो छालिया इस्तेमाल हो रहा है, व्हेन इट गोज इनटू योर ओरल कैविटी, वो कुछ कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर करने वाले एलिमेंट्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली मसला हो सकता है मुंह के अंदर। लेकिन वो उसकी कोई परसेंटेज होगी ना, कि सभी को तो वो खतरा नहीं होगी। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबको नहीं होता, बट देर इज़ ऑलवेज अ थ्रेशोल्ड फॉर एवरीथिंग। अगर बार बार एक्सपोजर होता रहता है तो फिर इवेंचुअली ये कैंसर होती है। जैसे बाकी सारी चीज़ों में क्या किसी भी चीज़ का एक्सेसिव इस्तेमाल है वो करेंगे तो फिर आई थिंक अगर कोई चीज़ कार्सिनोजेनिक एंड इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरा ख्याल है उसका यूज़ ख़त्म करते हैं। आप पान खाएं लेकिन उसमें तंबाकू और ये नट्स वगैरह, छालियाँ ना इस्तेमाल हो, तो देन इट्स फाइन। उसके बाद इट ऑल्सो कॉज स्टेनिंग ऑन द टीथ, लेकिन वो चले, इट्स अ वेरी माइल्ड थिंग। कैंसर एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने दूसरे का मुंह की बीमारियाँ, इससे तो वो जैसे आपका स्टमक और ये आपका वोकल सारे सेट रहेंगे, तो क्या मुंह भी? आई थिंक और तरीके होते हैं ना स्टमक को, वोकल को सेट रखने के लिए, और बहुत सारे। हाँ, इसका इस पे नहीं, इट बेसिकली, लेट्स टॉक अबाउट वन नट, बीटल नट। इसके अंदर एक होता है, इट रिलीजेस अ सब्सटेंस नोन एज आर्कोलिन, और एरिकोलिन कहा जाता है उसे, ठीक है। दैट सब्सटेंस इज एन अल्कलॉइड सब्सटेंस जो डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक है। अब आप अपने मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहे हैं जो कि कैंसर कॉजिंग है और कोई कैंसर कर सकती है, तो वाई नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द डाइट। पान रखें, उसमें से ये चीज़ें निकाल दें। दूसरी चीज़, उसामा फिर हम व्यूअर्स को थोड़ा सा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट बताएं कि कैंसर जो है वो जैसे कोई भी किसी भी जगह पे वो एक कदून या कोई भी फाजल मादा जमा हो जाता है, तो वो कला को आपकी बॉडी के अंदर कैंसर की शेप कैसे? अच्छा देखिए, बेसिकली कैंसर उसको कहते हैं कि अनपॉलिफरेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। एक जो आपका सेल होता है जो खुलिया होता है उस एरिया का, वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर देता है कि एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ओवर ग्रोथ हो जाती है जितनी नहीं ज़रूरत होती है। और एक चीज़ होती है मेटास्टेसिस, एक चीज़ होती है कि जो कैंसर है वो अपनी जगह पर महदूद है उसी एरिया में। अगर ज़बान पर है तो ज़बान पर है, चीक है तो फिर चीक पर है। एक मेटास्टेसिस होता है कि वो आपके जिस्म में फैल गया,
वंस मेटास्टेसिस हैपेंस यूजुअली देयर इज नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इतनी ख़तरनाक है तो लेट्स स्टॉप इट एट द वेरी स्टार्ट। लेकिन आपके पास आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इन क्लिनिकल सेटिंग लोग आते हैं, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं, शायद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घबरा दिया, परेशान कर दिया उन लोगों को। लेकिन इफ़ यू डोंट यूज़ सच एलिमेंट्स, उसके बावजूद आपको छाले तो बनते रहते हैं। अल्सर्स, ओरल अल्सर्स तो कॉमन सी बात है। अब ओरल अल्सर अगर आपके मुंह में छाला बना है और वो बजाते खुद ठीक हो गया है तो दैट्स वेल एंड अच्छा गुड। नहीं, ये थोड़ा सा बताएं, हाँ। मुंह में जो हम कहते हैं टक लग गया किसी को, छाले बन गए छाले कान पे या मुंह में, यस। ये क्या सीन है इसका, और ये जो मुंह का कैंसर है इसमें क्या अच्छा देखिए, अगर तुम वो तो अक्सर ये होता है कि वायरल है या आपको वो सर्दी गर्मी की वजह से खाने की वजह से बहुत कॉमन कहा जाता है कि गर्म खाना खाने, और आजकल इट्स द सीज़न आम आए हुए हैं तो लोग वैसे ही थोड़ा सा कह देते हैं आम की वजह से छाला बन गया। देखिए आपके मुंह में अगर छाला बनता है, कोई ओरल अल्सर बनता है एंड एक ही लोकेशन पे बार बार बन रहा है, तो देन यू नीड टू गेट इट चेक्ड। अगर बन के खुद ही ख़त्म हो गया 3-4 दिनों में तो दैट्स फाइन। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, हाँ सब हो जाता है ना, आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या आपके दांत का कोई पीस टूट गया, कोई डेंचर पहना हुआ है, कोई चीज़ इरिटेट करी है, उसकी वजह से हो रहा है, आप अपने डेंटिस्ट के पास या अपने हेल्थ फिजिशियन के पास जाएंगे, वो उस कॉज को रिमूव कर देगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व। बट इफ़ द प्रॉब्लम डजंट रिजॉल्व, वो आपको हो सकता है किसी मेडिकेशन के ऊपर रखे। अगर मेडिकेशन लेने के बाद भी 2 हफ्ते में वो छाला ठीक नहीं होता, कैन बी, yes, it can be a sign, a very strict sign of a pre-cancerous or a cancerous lesion. अब उसके अंदर 2-3 और चीज़ें होती हैं उसामा। अगर आपका छाला ब्लीड करता है, खून निकलता है, अगर आपके छाले के जो कॉर्नर्स हैं वो इरेगुलर हैं, जिस तरह दरांती होती है जैगेड 100 वाले, उस तरह के बॉर्डर्स हैं, इफ़ इट्स नमनेस होती है वहाँ पे, आमतौर पे छाला बनता है ना, वो बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन डेंजरस तब होता है जब आपको नमनेस फील होना चाहिए, वहाँ पे सेंसेशन नहीं होती है। तो और दीज आर ऑल अलार्मिंग साइंस एंड सिम्टम्स। एक बहुत बड़ा जो अलार्मिंग चीज़ होती है कि आपके छाले का साइज़ एकदम से बड़ा हो, विद इन अ फ्यू आवर्स, विद इन अ डे और सो, दैट इज़ व्हेन यू इमीडिएटली नीड टू गो टू योर क्लोजेस्ट डेंटिस्ट एंड गेट इट चेक्ड। डेंटिस्ट में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज डेंटिस्ट आर ट्रेन्ड स्पेसिफिकली टू डील विद दिस। हम तो सिर्फ समझते हैं ना दांतों का काम है, बस बात ख़त्म, बट पूरा जो हेड एंड नेक रीजन है वो डेंटिस्ट बड़े थॉरली उसको पढ़ते हैं, और लीजन्स जो है ओरल लीजन्स, आप ये कह रहे हैं कि वो जल्दी पहचान सकते हैं आप? एग्जैक्टली जल्दी पहचान सकते हैं एंड उसको जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है। जिन लोगों को मुंह की बीमारियां होती हैं, जी जी इनकी ज़ुबान बड़ी तेज होती है, उनको भी आप पहचान कुछ स्मूथ कर देनी चाहिए ये तो है। आपने कहा ना, ये सारे रीजन तो कुछ कुछ हाँ। यहाँ से बीमारी होती है, कुछ के यहाँ की यहाँ बीमारियां होती हैं, है, तो वो उसका भी कोई है? देख सकते हैं, सीधा तो करना आ गया हुआ है सबको, प्रोफेशन में इतना टाइम हो गया हुआ है। अच्छा उसामा, देखिए कुछ कॉजेज़ बड़े सिंपल से होते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द मेन कॉजेज़ कि आपको छाला बार बार बन रहा है, कुड बी कि आपको एनीमिया है, खून की कमी है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन में बहुत कॉमन है। इन फैक्ट इट इज़ सो कॉमन कि व्हेन अ वुमन वॉक्स इनटू द क्लिनिक, हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये एनीमिक होगी। ठीक है, इतना कॉमन है ख़वातीन का एनीमिक होना, खून की कमी होना यहाँ पे इतना कॉमन है। उसके अलावा विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है इज़ सीलिएक्स डिजीज़। ये क्या है मतलब? हाँ, सीलिएक्स डिजीज़ वो बीमारी होती है जिसमें ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है। अब जो आप में से जो हमारी ऑडियंस में से होंगे ना, जो किम कार्दाशियन टाइप प्रोग्राम्स देखते होंगे, उनको तो पता होगा कि ग्लूटेन फ्री डाइट क्या होती है आजकल। इट्स ऑल द रेज इन। ग्लूटेन इज़ बेसिकली प्रोटीन जो कि आटे में, जौ के आटे में, सादे आटे में, व्हीट में पाया जाता है। एंड कुछ लोगों को इससे इतनी सिवियर एलर्जी हो जाती है कि जिस तवे या पैन पे आपकी नॉर्मल रोटी बनी है ना, उसके ऊपर अगर उनकी रोटी बाद में बनाई जाए तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन इन दैट। इतनी सिवियर ग्लूटेन एलर्जी होती है, दे कांट टच इट, दे कांट ईट इट। अच्छा। हाँ, और उसमें भी ओरल लीजन्स आर वेरी कॉमन एंड यूजुअली डेंटिस्ट आर द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड देन वी सेंड हिम कि आप टेस्टिंग करवा लें या ये कर लें। अच्छा उसामा, फॉर एग्जांपल एक लीजन आपका था, ठीक हो गया, दूसरी साइड पे आपका लीजन बना जो ठीक नहीं हो रहा, उसके अंदर देन वी ऑप्ट फॉर अ बायोप्सी। बायोप्सी इज कि हम लोग उस लीजन की, अगर छोटा है तो पूरा, वरना उसका कोई पोर्शन लेके लैब में भिजवाते हैं टेस्टिंग के लिए कि आया ये कैंसरस है कि नहीं है। अगर आपके मुंह में ज़बान के ऊपर वाले हिस्से पे, ज़बान की साइडों पे या चीक की इन साइड पे किसी भी किस्म का लीजन बन रहा है दैट लास्ट फॉर 2 weeks, यू नीड टू सी अ हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट
एज सून एज पॉसिबल। नहीं, ये तो मुझे मालूम है कि जी। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ जाए या वो जो जैसे आपने बताया कि इसके अंदर 2 वेरिएंट्स हैं, एक तो ये कि वो अपनी जगह पे महदूद रहे, तो ये आपके जो ज़ाहिरी बात है आपकी जो बोलने की सलाहियत है उसको भी उसामा, ओरल कैंसर्स की जितनी भी टाइप्स हैं दे वेरी वेरी डेंजरस। इफ़ दे स्प्रेड हमें यूजुअली वो ऐसा काटना पड़ जाता है एंड काफ़ी उसकी मॉर्बिडिटी बहुत हाई है। मॉर्बिडिटी मीन्स कि आपके जिस्म का नुकसान, बहुत कुछ काटना पड़ जाता है। इट्स अ वेरी ग्रोस थिंग टू डील विद। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इन दिस एरिया इज़ द ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बहुत ही इज ओरल मतलब मुंह के अंदर, स्क्वेमस सेल वो टाइप है जिस सेल को होता है कार्सिनोमा। ये बीटल नट वगैरह जिसका हमने जिक्र किया पान में होते हैं, उनसे सबसे कॉमनली होता है। एंड इसका सर्वाइवल रेट इज़ 5%, 5 years in 50% ऑफ द केसेस। आधे केसेस मुश्किल से 5 साल जीते। इट दैट बैड। यस यस द प्रोग्नोस, इसको प्रोग्नोसिस कहते हैं कि किसी भी प्रोसीजर या उसका रिजल्ट कितना, तो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सच पेशेंट्स इज़ दैट बैड। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो एरियाज है जहाँ पे ये कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है दुनिया में। ठीक है, वाई? बिकॉज हमारे यहाँ इस्तेमाल बहुत होता है। ओरल फॉर्म ऑफ टोबैको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गुटखा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, छालिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और फिर मुंह के अंदर रख के काफ़ी अरसे तक रखे रखते हैं कुछ लोग। तो आप क्या चाह रहे हैं फ़ौरन मुंह में डाल? आई वुड सजेस्ट कंप्लीट स्टॉपिंग यूजिंग दिस। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि अगर किसी को आदत है तो इट इज़ एन एडिक्शन, इट टेक्स टाइम टू रिड्यूस। तो स्लोली क्वांटिटी रिड्यूस करके इसको ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ख्याल में हम इस पे वैसे कोई एक अलग एपिसोड भी करते हैं कि इसकी ये जो पान है इसकी क्या तारीख है, और फिर ये जो छालियाँ वगैरह सुपारियाँ बहुत सारी हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग उसामा। आप हिस्ट्री में जाके देखें, आज से तकरीबन 1500 साल पहले, 1500 साल, 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स की हिस्ट्री में आपको मिलता है बीटल नट यूज़ होता हुआ। आप पढ़ना शुरू करें तो यू बी वेरी सरप्राइज कि सिविलाइजेशंस इसको मेडिसिनल क्वालिटी के तौर पे यूज़ कर रही थी, जो कि हमारे यहाँ भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, बट विच इट इज़ नॉट, इट्स अ मिथ, इट्स अ कंप्लीट मिथ। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये इंसानों के साथ सदियों से चलता हुआ आ रहा है एंड इट्स समथिंग दैट नीड्स टू स्टॉप। लेकिन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर वुड बी कि आज से पहले ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की जो ज़्यादातर डेथ्स होती थी वो ओल्ड पॉपुलेशन में होती थी। बहुत सालों से लोग कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से इवेंचुअली, बट नाउ इट स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द यंगर पॉपुलेशन, क्योंकि एक शिफ्ट आया कि अब ज़रा जरा जल्दी टोबैको यूजेज शुरू हो गया हुआ है बच्चों में, तो शायद अब इट हैज वैसे स्टार्टेड शिफ्टिंग। अभी रिसेंट उसमें इसका ट्रेंड जो छालियाँ वगैरह इसका तो थोड़ा सा कम हुआ है, मगर ये जो Yes. smoking वगैरह ये तो काफी- लेकिन आप अगर अब नोट करें, आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, आई एम सो डिस्टर्ब्ड। उसके इतने ज़बरदस्त किस्म के हाई एंड एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त। इट इज़ एन ओरल टोबैको, they're presenting it, में exactly, they're presenting it as an alternative to smoking, but it's an oral form of tobacco and it is extremely dangerous, extremely dangerous. हम सिगरेट से भी ज़्यादा डेंजरस है अभी कह रही हैं। I would say it's equivalent. मतलब मेरे ख्याल में तो कोई चीज़ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये बुरा, ये अगर अपने छोड़ना है तो आप उसको कम्प्लीटली छोड़ दें। हाँ हाँ। प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट हाँ। एंड हो चुका है, लेकिन हम इसके ऊपर एक पूरी डिस्कशन करेंगे। ये जो सिगरेट्स हैं, ये जो वो जो वेप Exactly. फिर ये जो हाँ। जिस दवाई की आप बात कर रही हैं, इस सभी पर डिस्कशन करेंगे। सबको अल्लाह ताला महफूज रखे ये जो मुंह की बीमारियाँ हैं, और फिर वो जो दूसरी वाली मुंह की बीमारी हैं वो जिनको लग जाए तो उनसे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। जब तक महफूज है तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।